નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ ડૉક્ટર પ્રવીણ ગુંજાલ છે। હું આરિત પટેલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ બીએડ કોલેજ કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલય ગાંધીનગર ખાતે અધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવું છું। આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર વિષયના યુનિટ 1નો મુદ્દો અર્થશાસ્ત્ર શિક્ષણમાં ઇન્ટરનેટ ટેक्नोलॉजी उपयोग એની ઉપર આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ। आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र विषय के यूनिट 1 कक्षा 12 के जो सब यूनिट है अर्थशास्त्र शिक्षा में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अर्थशास्त्रना अभ्यास में इंटरनेट टेक्नोलॉजी उपयोग केवी रीते थाय छे तेनी विषे बात करिए। पहलू छे ट्यूटोरियल माटे इंटरनेट टेक्नोलॉजी नो उपयोग। पहला है ट्यूटोरियल्स के लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग। ट्यूटोरियल एटले शुं? तो ट्यूटोरियल एटले वांचवा लायक सामग्री जे तमे वाँचीने लर्निंग करी शको छो, अध्ययन करी शको छो। तो इंटरनेट पर केटलीक वेबसाइट पर आपना विषयना पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, वाँचवा लायक सामग्री वगैरह ओपन एक्सेस लिंक मूकवामां आवे छे। आ मटीरियल ने तमे वाँची शको छो। बहुत वेबसाइट पर बहुत सी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन हम पढ़ सके ऐसे नोट्स ओपन एक्सेस लिंक से रखे हुए हैं। हम उस ओपन एक्सेस लिंक को ओपन करके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देख के या नोट्स देख के हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम ट्यूटोरियल्स ए पण इंटरनेट टेक्नोलॉजी द्वारा अपने एना द्वारा આપણે અધ્યયન કરી શકીએ છીએ। બીજું છે ત્વરિત શિક્ષણ કે જાણકારી। બીજું છે ત્વરિત શિક્ષણ કે જાણકારી। કેટલીક સંસ્થાઓ નિષ્ણાતોના ભાષણોના વિડીયો વગેરે ઓપન એક્સેસ લિંક પર મૂકે છે। ઘણી વખત આવી વેબસાઇટ દ્વારા આપણને વર્ગખંડ જેવું ભણવાનું શીખવાનું કોમ્પ્યુટર પર મળે છે। દાખલા તરીકે અર્થશાસ્ત્ર અને अन्य विषयों में विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी तज्ञों व्याख्यानों उपलब्ध होय छे। इसमें बहुत सी संस्थाओं के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एक्सपर्ट लेक्चर है, वो एक्सपर्ट लेक्चर या उसके वीडियोस हमें नेट पर एक्सेस करने मिलते हैं। हम अगर वो वीडियोस या वो लेक्चर हम इंटरनेट के माध्यम से ओपन करते हैं तो हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, इसी तरह हमारा लर्निंग हो सकता है। अगर हम उदाहरणार्थ देखें तो इंटरनेट पे अर्थशास्त्र विषय के साथ जुड़े हुए बहुत से एक्सपर्ट जो के लेक्चर्स हमें वहाँ उपलब्ध मिलेंगे। तो આપણે જુદા જુદા ભાષણો છે, જુદા જુદા લેક્ચર્સ છે, જુદા જુદા વિડીયો પણ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપણે મેળવી શકીએ છીએ અને એના દ્વારા શિક્ષણ મેળવી શકીએ છીએ। ત્રીજું છે વાંચવા લાયક સામગ્રી। तीसरा है पढ़ने लायक सामग्री। असंख्य पुस्तकों इंटरनेट पर विनामूल्ये वाँचवा मळे छे। उपरांत जे ते विषयना निष्णातोना लेखो, जर्नलो वगैरह पण वाँचवा मळे छे। तो કેટલીક જર્નલો પૈસા ભરીને પણ વાંચી શકાય છે। આ સામગ્રીને ઈ બુક્સ, ઈ જર્નલ્સના નામે ઓળખવામાં આવે છે। ઇન્ટરનેટ ઉપર આપણને અસંખ્ય પુસ્તકો ઇન્ટરનેટ ઉપર વિનામૂલ્યે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। કેટલાક નિષ્ણાતોના લેખો, જર્નલો પણ આપણને વાંચવા મળે છે। કેટલાક જર્નલો, કેટલાક પુસ્તકો પૈસા ભરીને પણ વાંચી શકાય છે। આ સામગ્રીને આપણે ઈ બુક્સ કે ઈ જર્નલ તરીકે ઓળખીએ છીએ। नेट पर हमें बहुत से पुस्तक विनामूल्य पढ़ने के लिए मिलते हैं। कई निष्णातों के लेख भी मिलते हैं, जर्नल्स भी हमें पढ़ने मिलते हैं। बहुत सी जर्नल्स ऐसी है जिसको हम पैसा देकर भी पढ़ सकते हैं। ये जो सामग्री है, पुस्तक है, नोट्स है, निष्णातों के लेख हैं, जर्नल है, ये सभी हमें इंटरनेट पर मिल जाती है। ये सब सामग्री को हम ई बुक्स या ई जर्नल के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा भी हम सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। चौथुं है विविध माहिती मेळववा। चौथा है विविध माहिती प्राप्त करने के लिए આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્ટરનેટ પર આપણે સર્ચ કરીને અર્થશાસ્ત્રની ડિગ્રી આપતી કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓની માહિતી મેળવી શકાય છે। તે ઉપરાંત કોઈપણ વિષયને લગતી जानकारी सर्च કરીને મેળવી શકાય છે। हमें पता है कि हमें जो कुछ भी हमें चाहिए तो हम इंटरनेट पर सर्च करके हमारे विषय के साथ जुड़ी हुई माहिती या डेटा या अन्य कोई भी माहिती हम इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र अध्यापन के साथ जुड़ी हुई जो भी जानकारी हमें प्राप्त करनी हो
वह इंटरनेट पर सर्च करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आम इंटरनेट पर सर्च કરીને આપણે અર્થશાસ્ત્ર સાથે અથવા અન્ય વિષયો સાથે જોડાયેલી જે પણ માહિતી આપણને જોઈએ એ માહિતી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। पांचवू છે अन्य माहिती મેળવવા। पांचवा है अन्य माहिती प्राप्त करने के लिए सर्च કરીને રેફરન્સ બુક્સ, અર્થશાસ્ત્રીઓએ આપેલા વ્યાખ્યાનો તેમજ कोटेशन वगैरह પણ મેળવી શકાય છે। सर्च करके हम रेफरेंस बुक्स, अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए व्याख्यान और कोटेशन भी हम प्राप्त कर सकते हैं। छठू है आंकड़ाकीय माहिती। छठा है आंकड़ाकीय माहिती। अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की गौण माहिती उपयोग करवामां आवे छे, जेम के राज्यना बजेटो अंगेनी माहिती, बेंकिंग अंगेनी माहिती, खेत उत्पादन माहिती, आयात निकास, गरीबीनुं प्रमाण, रोजगारीनुं प्रमाण, औद्योगिक उत्पादन, बेंकिंगनी माहिती, आरबीआईनी वेबसाइट, एवी घणी बधी माहितीओ छे। बराबर, ए माहिती आपणने आ आंकड़ाकीय माहिती आपणने नेट द्वारा આપણે सरलताથી મેળવી શકીએ છીએ। हमारे अर्थशास्त्र के साथ जुड़ी हुई अलग अलग जितने भी टीचिंग पॉइंट्स है, मुद्दे हैं, चैप्टर्स है, तो उसके अंदर जो भी आंकड़ा की माहिती है, आयात निकास है, बैंकिंग है, गरीबी है, रोजगारी है, औद्योगिक उत्पादन है, ये सब में आंकड़ा की माहिती होती है। तो ये आंकड़ा की लेटेस्ट माहिती हम नेट पे से प्राप्त कर सकते हैं। વધુમાં अन्य महत्वनी संस्थाओं जो कि CSO, NSSO, WHO, UNO, CMIE, ALO, IMF, विश्व बैंक वगैरह इन वेबसाइटों पर उपयोग थाय छे। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, अभी मैंने जो बात कही है बराबर, उसकी वेबसाइट को भी हम इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं और वहाँ से भी हम माहिती प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણા અર્થશાસ્ત્રની સાથે જોડાયેલા જુદા જુદા એકમો છે, જુદા જુદા વિષય વસ્તુના મુદ્દા છે, જેની અંદર આંકડાકીય માહિતી હોય છે, એ બધી આંકડાકીય માહિતી તમે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને પ્રાપ્ત કરી શકો છો અને તમારા શિક્ષણમાં વધારે સારો પ્રયત્ન કરી શકો છો, તમારું શિક્ષણ વધારે ધારદાર બનાવી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને લાગે છે કે અર્થશાસ્ત્રના अध्ययन के अध्यापन अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी उपयोग कई रीते करी शकाय छे, सेमा एनो उपयोग थाय छे, तेनी विशेनी माहिती तमने प्राप्त थई गई हशे। नमस्कार।